ओके मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपका अंकित सिंह, एक इंग्लिश टीचर, जो मैं आपको प्रायः यूट्यूब पर ऑफलाइन इंग्लिश में सिखाने का काम करता हूं कि कैसे आप इंग्लिश बोलेंगे। अलग अलग तरीके से रूल एंड रेगुलेशन सब सारी चीज़ें मैं बताता हूं। लेकिन आज मैं कुछ सिखाने के लिए नहीं आया, कुछ बताने के लिए आया हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट, बहुत सारे मेरे प्यारे विद्यार्थी जो लोग मेरे वीडियो को देख रहे होंगे, आप भी ऐसा शायद ज़रूर क्वेश्चन सुने होंगे कि कैसे मैं इंग्लिश बहुत जल्द से जल्द सीखूं। आप जो है यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे वीडियो पाते होंगे, बस 15 मिनट में आप इंग्लिश बोल सकते हैं, बस गारंटी मैं देता हूं 15 मिनट में इंग्लिश बोलोगे, विद इन 1 मंथ, 1 महीने में गारंटी देता हूं, लिख करके देता हूं। ऐसा बहुत सारे बकवास मेरे को भी देखने को मिलते हैं और आपको भी देखने को मिलते होंगे। लेकिन मेन जो प्रॉब्लम है कि इंग्लिश कैसे बोलेंगे, जल्द से जल्द कैसे बोलेंगे, ये कोई जल्दी बताता नहीं है। क्योंकि ये सब मेन जो रीज़न बता देगा ना, तो बच्चा को इसके पास जाएगा ही नहीं। किसी कोचिंग में भी बता देगा कि क्या उसका मेन रीज़न है इंग्लिश बोलने का, कैसे इंग्लिश फास्ट बोलेंगे, तो यहाँ उसके यहाँ कोई बच्चा नहीं जाएगा। क्योंकि ना तो वैसा हो पाएगा, ना तो बच्चा इंग्लिश बोल पाएगा, और उसका जो अर्निंग नहीं हो पाएगा यार, सिंपल सी बात है। लेकिन आज मैं आपका जो मेन कंसेप्ट है ना, कैसे इंग्लिश बोलेंगे, हाउ टू स्पीक इंग्लिश, आज सुना है, जितना जल्दी से जल्दी हो सके, बड़ा सिंपल सा तरीका है यार, कुछ करना ही नहीं है। अच्छा बताइए, जब एक छोटा सा बच्चा पैदा होता है, आपके घर में पैदा होता है, जब एक छोटा सा बच्चा आपके घर में पैदा होता है, 2 साल का होता है, 3 साल का होता है, तो धीरे धीरे वो बोलना स्टार्ट करता है। अब वो चाहे तो हमारे यूपी का भी हो सकता है, अर्थात हिंदी चाहे तो बोलेगा, या तो मराठी बोलेगा, कन्नड़ बोलेगा, मलयाली बोलेगा, बिहारी बोलेगा, भोजपुरी बोलेगा, अलग अलग कुछ भी लैंग्वेज बोल सकता है। जो जहाँ करेगा उसी लैंग्वेज को ट्राई करेगा। धीरे धीरे बड़ा होता है लड़का, पापा मम्मी कहना स्टार्ट कर देता है, और थोड़ा सा बड़ा होता है, पापा कहाँ जा रहे हैं, पापा मैं खाना खा रहा हूँ, पापा आ गए तो मेरे पापा है, मेरे नाना है, दादा नाना, ऐसे कुछ बोलने लगता है और अपने अपना लैंग्वेज जो पकड़ने लगता है। अच्छा लेकिन बताइए, कुछ लोग जो कहते हैं कि इंग्लिश बोलने के लिए रूल एंड रेगुलेशन की ज़रूरत है, वैसे हिंदी में बोलने के लिए तो रूल एंड रेगुलेशन की ज़रूरत होनी चाहिए ना। लेकिन वो बच्चा जो है धीरे धीरे हिंदी बोलने लगता है, क्या उस बच्चे को हिंदी का ग्रामर आता है क्या? जो बच्चे इंग्लैंड में पैदा होते होंगे, जहाँ पर इंग्लिश ही बोली जाती है, क्या वहाँ का बच्चा जो पैदा होता होगा, क्या इंग्लिश का पूरा ग्रामर जानता होगा? क्या इंग्लिश का पूरा रूल एंड रेगुलेशन पता होगा क्या कि जो इंग्लिश बोलता है? नहीं ना। तो कैसे जो लोग कहते हैं कि रूल एंड रेगुलेशन पढ़ लो तभी जाके इंग्लिश बोल सकते हो, बताओ ये जो है कथन जो मिथ्या है कि नहीं है? इंग्लिश बोलने के लिए रूल एंड रेगुलेशन का होना जरूरी होता है? इट्स इम्पॉसिबल, नेवर, नहीं, असंभव है कि आप जो पूरा रूल एंड रेगुलेशन पढ़ेंगे तभी आप जो इंग्लिश बोलेंगे। नहीं यार, ऐसा है ही नहीं। जब वो बच्चा जहाँ का पैदा होता है, वो धीरे धीरे उस लैंग्वेज उसको सीख जाता है, बोलने लगता है। वैसे यदि बांध के चलो, कोई इंग्लैंड वाला बच्चा तो इंग्लिश में बोलेगा, अर्थात यदि मेरे बगल वाले यदि किसी तरीके से जो लैंग्वेज को बोलते हैं, मैं उसी लैंग्वेज को सीखता चला जाता हूँ। बगल वाले का मतलब माहौल। यदि आपको इंग्लिश सीखना है तो सबसे बड़ा ज़रूरी चीज़ है माहौल चाहिए। नहीं आपको एक भी वोकैबुलरी नहीं तैयार हो, आपको एक भी मीनिंग नहीं तैयार हो, एक भी रूल एंड रेगुलेशन नहीं आता हो, लेकिन कुछ ऐसे ग्रुप में आप घुस जाइए, कुछ ऐसे ग्रुप में एंट्री मार जाइए जो इंग्लिश बोलने वालों का ग्रुप हो, तो सर्च करिए अपने चारों तरफ, उस ग्रुप में उस बच्चे के साथ घूमिए जो इंग्लिश को लाइक करता हूँ। गारंटी यार, आप कुछ दिनों के अंदर अंदर इंग्लिश बोलते हुए मिलेंगे। अब शायद मेरी बातें कुछ आपको सत्य लग रही होगी, यदि जैसा भी लग रहा हो मेरी बातें ना कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि क्या मैंने बातें सही कही है कि गलत कही है। आप लोग बस इस वीडियो को देखकर स्किप करके चले जाओगे, लेकिन ऐसी बात नहीं है, ज़रूर बताना। मैं आधी रात को वीडियो में बस मैं आपके लिए बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे आज बच्चे ने कंप्लेन किया कि सर ऐसा है वैसा, इस प्रकार से मैं इंग्लिश नहीं बोल पाता, ऐसा वैसा पता नहीं तमाम चीज़ें करते हैं। ऐसे बहुत बड़े बड़े भी बच्चे मेरे को मिलते हैं और कहते हैं सर मैं इंग्लिश सीखना चाहता हूँ, इंग्लिश बोलना चाहता हूँ। यही नहीं, मुझसे भी बड़े बड़े बच्चे
कहा करके मेरे को सर कहते, सर यार थोड़ा सा हमको भी सिखा दो यार। अंकित मेरे दोस्त, यार कैसे इंग्लिश बोलेंगे यार, थोड़ा सिखा दो यार। ऐसे कुछ मेरे से बड़े बड़े आते हैं और मैं बोलता हूँ कि चलो ऐसे करो वैसे करो, लेकिन क्या करोगे, मुझसे बड़े हैं और वो उनके पास समय नहीं है मेरे पास देने के लिए कि वो यहाँ पर आ करके प्रॉपर एक टाइम दे सके, नहीं दे सकते हैं। तो कैसे यार हो सकती है। तो यदि आपको अंदर इंग्लिश सीखने की, इंग्लिश बोलने की यदि चाहत है, सच्चे दिल से चाहत, ये नहीं कि बस देखी देखा में तो यार बड़ा गड़बड़ काम होगा। सबसे ज़रूरी चीज़ जो होती चाहत है। देखी देखा में यदि आप इंग्लिश बोलने की यदि चेष्टा करते होंगे तो ज़िंदगी भर नहीं सीख पाएंगे। यहाँ कोचिंग कर लो, वहाँ कोचिंग कर लो, 50 चैनल सब्सक्राइब कर लो, देख लो, कभी नहीं इंग्लिश बोल सकते हो यार। सबसे बड़ी जो चीज़ है ना, इंग्लिश बोलने की मजबूत चाहत होनी चाहिए। क्या आपके अंदर मजबूत चाहत है? यदि मजबूत चाहत है तब उसके पास से कुछ ऐसा मेरे को इन्वायरमेंट चाहिए, कुछ ऐसे लोगों का ग्रुप ढूंढो जो इंग्लिश बोलने के इच्छुक हों, जो इंग्लिश बोलने की चेष्टा रखते हो, जो इंग्लिश बोलते हों। तो जानते हो क्या था, अपने साइड में यार थोड़ा सा इंग्लिश बोलना स्टार्ट करो तो मेरा दोस्त या करके मज़ा आए, बड़े का इंग्लिश बोलो या हो गए हो का, ऐसा कुछ बोलते हैं, मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं। होता है कि नहीं होता है? ऐसा ही होता है इस कारण से। और बच्चा डिमोटिवेशन में थोड़ा सा किसी वीडियो को देख करके किसी तरीके से चार्ज होता है कि चलो मैं भी इंग्लिश बोलूँगा यार, इंग्लिश वो बोलता है तो बड़ा मेरे को अच्छा लगता है, ऐसा कुछ होता है। और जैसे बेचारे के मन में एक्साइटेशन होता है तो कहता नहीं मैं इंग्लिश बोलूँगा, और जैसे बेचारा 2-3 शब्द हिंदी में मीनिंग लर्न करके इधर उधर गलत सही थोड़ा सा ट्राई भी करता है, उसके दोस्त यार मेरे बगल के चाहे जो भी कुछ भी हो क्या करते हैं, डिमोटिवेट करते हैं, तो उसका मजाक उड़ा देते हैं, उसका जो मोटिवेशन लेवल डाउन हो जाता है, जो इंग्लिश बोलने की चेष्टा रहती है। इस कारण से इंग्लिश कभी उस जगह पर बोलो नहीं जहाँ पर जो लोग उसकी मतलब नहीं समझते हैं। कुछ ऐसे दोस्तों का ग्रुप बनाओ जो इंग्लिश बोलने की इच्छुक हो और वे तुम्हारी बोलने का कभी मजाक नहीं बनाए। देखो, जब मैं अपने क्लास में पढ़ाता हूँ बच्चों को तो बड़ा सिंपल सा तरीका मैं जानता हूँ इंग्लिश बोलवाने का। मेरे यहाँ बच्चा आता है 15 दिन 20 दिन में थोड़े थोड़े इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर देता है, उसको बल्कि ABCD भी नहीं पता रहता है, नहीं पता रहेगा, नहीं समझ आता है तो भी वो लिखना नहीं जानता, जो बोलेगा उसको लिख भी नहीं पाएगा, लेकिन वो बच्चा इंग्लिश बोल देता है और उसकी बातें भी समझ आती है। देखो क्या मैं करता, बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, उसको कुछ नहीं पता रहेगा तो भी इंग्लिश बोलेगा। जब बच्चा आता है तो हमारे यहाँ रूल एंड रेगुलेशन में लगा देता हूँ। क्या रूल एंड रेगुलेशन है? यदि आपने हिंदी बोला तो पर वर्ड 1 रुपया आपको देना पड़ेगा। जैसे मैं घर जा रहा हूँ तो मैं घर जा रहा हूँ 5 रुपये। अब बच्चा बेचारा मजबूर, साला मेरे को यार आता नहीं है, हिंदी बोलेंगे तो फाइन देना पड़ेगा, सर से मेरे को पूछना है, कुछ कहना है, कैसे मैं कहूँ। तो बच्चे यदि बाई चांस यदि मैं घर जा रहा हूँ बाई चांस वो बोल दिया हिंदी तो तुरंत मॉनिटर क्या करेगा, उसका नाम नोट कर लेगा, मैं घर जा रहा हूँ 5 रुपया फाइन फला आदमी के नाम से। अच्छा, वो बच्चा एक बार यदि 5 रुपया फाइन दे देगा तो जो उसकी इंग्लिश होगी किसी तरीके से पूछ करके बताओ, उसकी इंग्लिश तो कभी भूल ही नहीं सकता, क्योंकि उसने उसके लिए 5 रुपया दे दिया है। इस तरीके से जितना बार वो हिंदी बोलता है उतना बार फाइन पे करता रहता है, और फाइनली 100 से 200 रुपया तक, जब तक वो 100 रुपया तक पे करते करते उसकी वोकैबुलरी जो मजबूत होती जाती है और धीरे धीरे उसकी हैबिट पड़ती जाती है। और हाँ, मेरे क्लास में लोग मजाक तो कोई उड़ाता नहीं, क्योंकि सबकी तो बस एक मजबूरी रहती है, हिंदी तो साला चलेगा नहीं, इंग्लिश तो बोलना ही बोलना, ऐसा कुछ जो मजबूरी हो जाती है, और मजबूरी में बेचारे सीखना पड़ जाता है इंग्लिश, ना चाहते हुए भी इंग्लिश सीखना पड़ जाता है। यदि मेरे से भी हिंदी बोले तो भी मॉनिटर नाम लिखेगा। तो बताओ, मैंने एक माहौल क्रिएट कर देता हूँ क्लास में। एक घंटे का जो 2 घंटे का क्लास चलता है उसमें मैं माहौल क्रिएट कर देता हूँ। आफ्टर दैट बच्चे की मजबूरी हो जाती है, इंग्लिश तो 1 घंटा 2 घंटा ट्राई करेगा ही करेगा, सिंपल सी बात है। अब देखिए कैसे माहौल का, देखिए क्या फ़ायदा है। जब मैं घर पे पढ़ाता हूँ तो अपने दूसरे जगह से जब मैं पढ़ा कर घर पे आता हूँ तो मैंने घर पे बच्चे को बोल दिया कि जब मैं आऊँगा तो कोई ये मत कहना कि सर आ गए क्लास में, चलो सर आ गए क्लास में, ऐसा मत बोलना। सब मैंने बच्चों से बोल दिया कि जब सर आ गए तो इसको हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे सर हैज कम। क्या बोलोगे? सर हैज कम। ये बच्चों के दिमाग में बैठ गया, सर हैज कम, सर हैज कम, सर हैज कम। जैसे मैं बाइक आता था तो तुरंत सब बच्चे ए सर हैज कम, सर हैज कम, सर हैज कम। तो मेरे घर में एक छोटा सा बच्चा है 3 साल का,
तो जो 3 साल का बच्चा ना, वो उसको मैंने कभी पढ़ाया नहीं, और तो थोड़ी उसकी उम्र भी ज़्यादा हो गई, तो उसको मैंने कभी पढ़ाया नहीं था। तो जैसे ही सब बच्चे बोलते थे, डेली वो बाहर आता था, जैसे सब बच्चे घर में आते तो वो भी आता था चिल्लाते हुए, सर हज कम। और एक दिन हमको नहीं पता था कि वो सीख चुका है, तो एक दिन जब मैं आया दोपहर के समय, तो भी वो बाहर खेल रहा था, ऑटोमेटिक बोले सर हज कम। तो हमको बड़ा कन्फ्यूज हुआ, यार ये छोटा सा बच्चा, इसको तो मैंने कभी सिखाया नहीं, ना मेरे क्लास में कभी बैठा, ये अभी 3 साल का है, लेकिन ये कैसे इसको पता हो गया? क्योंकि वो साथ में रह रहा था। कुछ ही समय जैसे सब बच्चे बोलते थे सर है कम, क्योंकि वह उस माहौल में उस समय था ना, तो सब माहौल जो ग्रुप था, ऐसे बच्चों का माहौल था जो उस समय इंग्लिश बोल रहे थे, इस कारण से वर्ड उस बच्चे के दिमाग में बैठ गया, और इस कारण से सर हैज कम उसका मतलब इसको पता है, लेकिन उसका लिखने का नहीं पता है। उससे पूछोगे हैज का स्पेलिंग क्या होता है, नहीं पता है, हैज कब लगाया जाता है, नहीं पता है। तो कैसे यार, जो लोग कहते हैं कि ना इंग्लिश बोलने के लिए रूल एंड रेगुलेशन चाहिए, कैसे यार, सही है क्या? नहीं सही है। इंग्लिश बोलने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ होती है, जो होता है माहौल चाहिए। यदि माहौल मिल गया तो यार ना चाहते हुए तुम इंग्लिश बोल पड़ोगे, क्योंकि मजबूरी हो जाएगी तुम्हारा। माहौल चाहिए, माहौल में तुमको सीखना एकदम मजबूरी पड़ जाएगी। तुम ऐसे माहौल में मत रहना जो इंग्लिश सीखने के इच्छुक ही नहीं हो। यदि इंग्लिश सीखने की इच्छा है तो उस माहौल को छोड़ दो और उस नए माहौल को पकड़ लो, नए बच्चों का ग्रुप को ज्वाइन करो जो इंग्लिश सीखने में इंटरेस्टेड हैं। ओके, तो आई थिंक दोस्तों आपका पूरा का पूरा कंसेप्ट क्लियर होगा कि इंग्लिश सीखना है तो आपको क्या करना पड़ेगा। To learn English, first thing, we have to create an environment. We have to create an environment. एक ऐसा environment क्रिएट कर, where we can utilize, where you can use itself. Then only it's possible. Otherwise, never it's possible. Whether you learn all the rule and regulation of the total grammar, whether you learn all meaning of the English dictionary, then also you cannot speak because you have a not good environment to learn English. You have a not good environment. So you create environment where you can use, then only it's possible to speak English. Otherwise, whole life you try, it's not possible. Only it may be possible when you have a good environment of the good student to learn English speaking. आई थिंक दोस्तों समझ में आया होगा मेरी बातें। यदि मेरी बातें समझ में आई होगी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि कैसा रहा।